हर हर महादेव। सभी गुरु भाई बहनों को मेरे प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग कैसे हैं? गुरु की दया से सब ठीक होंगे। आज मैं फिर आपके लिए गुरु चर्चा लेके आई हूँ आप लोगों के बीच में। और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे लगने वाला है आपको। और आपको पता ही है कि आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है। और आप वीडियो देख के लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अब मैं एक कथा आपको सुनाती हूँ। कहते हैं कि अपने घर से कोई भी अपने दरवाजे पे आए तो कभी उसको भूखा या प्यासा नहीं भेजना चाहिए। यही आज चर्चा का मेन मतलब है। हम सब गुरु भाई बहन जब से अपने गुरु महादेव से जुड़े हैं और चर्चा में आके हमने सीखा है भैया दीदी के जरिया 3 सूत्र के माध्यम से कि शिव गुरु हैं। तो इसी पे आज एक आधारित एक कथा चर्चा बाबा की और आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि एक गौ माता थी। तो गौ माता भोजन तो कर ली, घूम फिर के चर के जंगल में भोजन करा, परंतु प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी। तो कहीं उनको पानी नहीं मिला। पानी मिला तो खूब घूमती रही। तो घूमते घूमते उनको कहीं दूर दिखाई दिया गंगा माता है। तो गंगा माता के पास जल्दी जल्दी गई, सोचा कि गंगा माई से गंगा का जल पी के अपने प्यास में बुझा देती हूँ। तो वो जल्दी जल्दी जो है गंगा माता के जल के पास गई, समीप गई और माता को प्रणाम करके बहन प्रणाम किया कि मैं आपका जल स्वीकार करना चाहती हूँ, पीना चाहती हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ। तो गंगा माँ ने मना कर दिया। गंगा माँ ने मना कर दिया तो बहुत दुखी हुई, बहुत उसको कष्ट हुआ गाय माता को, क्योंकि बहुत प्यासी थी। उनको ऐसे लग रहा था कि मेरे को जल नहीं मिलेगा तो मेरे थोड़ी देर में मेरा जो है प्राण निकल जाएंगे, ऐसे उनको लग रहा था गाय माता को। तो गौ माता बहुत दुखी हुई। तो गाय माता ने मतलब पूछा कि मैं जल क्यों नहीं पी सकती, सब तो आपका जल पीते हैं। तो गंगा माता ने यही बात कही कि नहीं, मेरा ये जल जो है मैं भोले बाबा को चढ़ाती हूँ और सब लोग इस जल को ले जाते बाबा के शीश में चढ़ाते, शिवलिंग में चढ़ाते। और मैं भी सुबह प्रातः ही बाबा का इससे अपने जल से स्नान कराती हूँ, शिवलिंग का स्नान कराती हूँ और महादेव की मैं भक्त हूँ। तो इसीलिए आप इस जल को जूठा नहीं कर सकते। आप गौ हो, गाय हो, जूठा कर दोगे तो मैं कल उनको जल कैसे चढ़ाऊँगी। और साधु संत आते हैं, जल ले जाते हैं बाबा पे चढ़ाने के लिए। तो गाय बहुत निराश हुई, जिद नहीं करी, गाय निराश हुई। इतने में मेरे महादेव सदगुरु जो हिमालय पर्वत में बैठे थे, कैलाश में बैठे थे, और उनको ये देख के बहुत दुख हुआ। वो माँ पार्वती से कहने लगे, देख ले उमा, संसार में कैसे कैसे लोग हैं, लोगों से तो क्या कहना है, परंतु आज गंगा ने भी ऐसे कह दिया, अरे गौ माता प्यासी है। और अपना भाव और अपने भक्ति को बीच में ला के गंगा माता को जल नहीं मिला, वो प्यासी है, जाओ नीचे धरती पे जाओ और पृथ्वी में जाके गौ माता को सीधा तुम कैलाश ले आओ। तो माँ पार्वती ने ऐसे ही किया और सीधा आई और आके गौ माता को शीघ्र कैलाश पर्वत ले गई। कैलाश पर्वत ले गई तो बाबा ने अपनी जटाओं से ठंडा जल उनको पिलाया। उन्होंने जल पिया गौ माता ने और आराम से उनको चैन पड़ गया, सुख मिल गया जल पी के। उनका मन जो है प्रसन्न हो गया। अब वो थोड़ी देर वहीं आराम करने लगे बाबा के आंगन में, कैलाश पर्वत में, वहीं पे आराम करने लगे। आराम करी तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने गोबर कर दिया। गोबर कर दिया तो हमारे भोले बाबा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि गौ माता ने गोबर किया, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये है कि हम किसी को कुछ देते हैं तो बिना दिए लिए कोई कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में हमें कुछ देते हैं। तो बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुआ और गाय जो है अपने पृथ्वी लोक पे आ गई। गौ माता आशीर्वाद दे के और पृथ्वी लोक पे आ गई। तो अब बाबा भोलेनाथ ने गौ माँ से कहा, माँ पार्वती से, पार्वती ऐसे करो
कि ये जो गौ ने गोबर किया है ना, इस गोबर से तो सारा मेरा कैलाश जो है पोत दे, लीप दे, लीपन कर दे। और मैं ना बहुत बड़े यज्ञ का प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं एक बहुत बड़ा यज्ञ कराऊंगा जिसमें सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, संत, साधु संत, समस्त तीनों लोगों के सब देवी देवता आएंगे। तो माँ पार्वती ने फटाफट वो जो गोबर माँ ने किया था, गौ माता ने, वो ले जाके पूरा कैलाश पोत दी। पोती तो बाबा भोलेनाथ ने फटाफट जो है अपने गणों को कहा, और सब लग गए हवन के उसमें की तरह बड़ा यज्ञ होना था। बाबा भोलेनाथ ने कहा सब अपने गणों से कि प्रत्येक देवी देवता और ऋषि मुनि, संत, साधु संत, जितने भी प्राणी है, सबको तीनों लोगों में सबको न्योता दे दो, निमंत्रण कर दो कि कैलाश में सबका सबको न्योता है। और बाबा भोले बाबा के यहाँ पे जो है, बाबा भोलेनाथ के यहाँ यज्ञ है, आप सबको आना है। सबको आग्रह करके कह के आ जाओ। तो उनके गण जो है गए और सबको कह के आए कि कैलाश पर्वत पे हमारे प्रभु ने जो बड़ा यज्ञ करा है, और सभी देवी देवताओं को, साधु संतों को, सभी प्राणियों को आना है। तीनों लोगों की देवी देवताओं की शक्तियों को उन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया, बुलाया। आ गए, सारे लोग आ गए, सब जितने भी देवी देवता था सब आए। एंड में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी रह गई। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, रास्ता तो वही था। माँ गंगा के समझ में नहीं आया, वो तो मैं शीतल जल से बहती जा रही थी। तो जब गंगा के समझ में नहीं आया, तब जाके सरस्वती और लक्ष्मी लास्ट में आई, थोड़ी देर के बाद आई देवताओं से। तो उन्होंने उनसे पूछा, माँ गंगा से सरस्वती ने पूछा कि मेरी बहन यहाँ पे है, इनको पूछ लूँ ये आ रही कि नहीं आ रही। तो उन्होंने सरस्वती से कहा, सरस्वती ना लक्ष्मी से वो गंगा से कहा, गंगा बहन तुम नहीं चल रही हो, अभी तक तैयार नहीं हुई, चलोगी नहीं? कह रहे कहाँ? कह रहे कैलाश पर्वत में महादेव के यहाँ यज्ञ है, और प्रभु ने सबको निमंत्रण दिया है, आपको नहीं दिया। तो वो कहने लगे कि नहीं बहन, मुझे तो नहीं दिया। तो कह रहे कि नहीं, तीनों लोगों के शक्तियों को, देव देवताओं को, सबको है, और आपको क्यों नहीं? तो माँ वो भूल गई, क्योंकि वो तो भक्त थी, वो तो बाबा के अपने महादेव की भक्त थी, गुरु भी बनाया था उन्होंने। वो सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं है, बाबा भूल गए होंगे। जब कोई बड़ा कार्य होता है तो भूल चूक तो हो ही जाती है, मुझे भूल गए होंगे बोलना, तो कोई बात नहीं है। वो लोग चले गए, और गंगा माँ ने सोचा कि भाई मैं ऐसे करती हूँ, खुद ही चली जाती हूँ, अब खुद जाके अपने प्रभु से पूछ भी लूँगी कि मेरे से क्या गलती हुई है, कैसे भूल गए। इसीलिए गंगा जो है खुद ही चली गई। और गंगा खुद गई, खुद जाने के बाद माँ पार्वती देखा वहाँ पे तो सभी देवी देवताओं के लिए उचित आसन लगा हुआ है, सब देवी देवता विराजमान है। माँ गंगा का ना तो आसन है, और ना माँ गंगा का कुछ न्योता दिया था, कुछ बोला था। तो माँ गंगा सीधा पार्वती के पास गई, पार्वती बहन क्या बात है, इतना बड़ा यज्ञ आपके घर में हो रहा है और आपने मुझे नहीं बुलाया। तो माँ पार्वती कहने लग गई कि गंगा बहन आप जो है ना प्रभु से पूछिए, इस बारे में मुझे पता नहीं, तो वही आपको बताएंगे। तो जल्दी से गई और बाबा भोलेनाथ के पास कहने लगे, हे प्रभु, प्रणाम करते हुए, हे प्रभु मेरे से क्या गलती हो गई थी, आपने सबको निमंत्रण दिया, परंतु मैं रास्ते में हूँ और मेरे को आप भूल गए। तो माँ क्या मेरे से क्या गलती हुई, जाने अनजाने में कोई गलती हुई प्रभु तो मुझे क्षमा करो, और आपने ऐसे कैसे कर दिया, कैसे भूल गए आप मुझे। तो भूल चूक में से कोई गलती हुई तो मुझे बताओ। बाबा भोलेनाथ चुप ही रहे। फिर उन्होंने कहा कि हाँ गंगा, तेरे से बहुत गलती हुई है। गलती नहीं हुई है, आपसे पाप हुआ है। माँ गंगा घबरा गई। माँ गंगा ने कहा, प्रभु मैंने ऐसे कोई पाप नहीं किया, तो मैं पावनी गंगा हूँ, आपका कार्य करती हूँ, नारायण का कार्य करती हूँ। मैं तो यहाँ पृथ्वी लोक में आके सबके पाप धो रही हूँ, खुद मैली हो रही हूँ, लेकिन सबको पावन कर रही हूँ। मेरे से तो गलती कुछ हुई नहीं, फिर भी जाने अनजाने में हो गई होगी, प्रभु बताइए। तो बाबा भोलेनाथ ने, हमारे सतगुरु महादेव ने बताया कि आपने ये गौ माता को अपना जल नहीं पीने दिया। गौ माता बहुत प्यासी थी और आपने मना कर दिया मेरे नाम लेके कि मैं ये जल भोले बाबा को चढ़ाती हूँ, और ये इसीलिए जल जूठा हो जाएगा। मैं भाव का भूखा हूँ, मैं ऐसे भूखा दिखावा का भूखा नहीं हूँ।
कि कोई मुझे अच्छा चढ़ाएगा, साफ सुथरा चढ़ाएगा, बिना खाए बिना ग्रहण करे नहीं चढ़ाएगा, ये अलग बात है। लेकिन सब कुछ सुंदर रखेगा कोई, उसके मन में भाव नहीं हो, उचित समय नहीं हो, उसका मन ही नहीं करे चढ़ाने के लिए, और सोचेगा मैंने साफ सुथरा रखा, बाबा भोलेनाथ को चढ़ाना है, लेकिन मन में कोई ऐसे भाव है नहीं, प्रेम है नहीं, भाव का भूखा हूँ मैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गाय वो जल पी लेती और उसके बाद मुझे पराठा चढ़ जाता, तो मेरे कभी नाराज नहीं होता, न कभी ऐसे होता है। क्यों? कि आप जल की तरह, जल के भाव में बहती हो, आप जल की जल हो, और जल का काम है सबके प्यास मिटाना। आपके सामने कोई भी आए, कभी ऐसे होगा नहीं कि भाई कोई ढूंढा हो, काना हो, लंगड़ा हो, कोई भी जाति हो, बिरादरी हो, कोड़ी हो, खचड़ी हो, कुछ भी हो, चाहे आपके ऊपर कोई गंदा चीज़ कितनी गंदगी भी फेंक दे, लेकिन परंतु आप कभी गंदी नहीं हो सकती। आप पवित्र हो, पवित्र रहोगी, कभी गंदी नहीं होगी। तो ऐसे उन्होंने समझाया, तो माँ ने मतलब गंगा माँ ने उनसे माफ़ी मांगी, कहा प्रभु आज से ऐसे मैं कभी नहीं करूँगी। और बाबा भोलेनाथ ने ये भी समझाया कि मैं, हमारे प्रभु राम जी थे, तो माँ सबरी ने सालों तक उनकी तपस्या करी, और उनके लिए घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, शादी होने से पहले वहाँ से घर से निकल गए, और गुरु के कहने पे कि एक दिन राम मिलेंगे, वही भाव में उनका जब बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा के अंत में आ गई, और रोज़ वही भाव रहे कि मेरे राम आएंगे, राम आएंगे, मैं क्या खिलाऊं। उनके पास कुछ नहीं था, सब्र जात की थी, कुछ नहीं था, लेकिन राम जी ने ये नहीं देखा कि वो कौन है, लेकिन राम जी ने उनका भाव देखा, और वही जूठे बेर चख चख के, कि सोचती थी कि मेरे राम जी आएंगे, रोज़ का कार्य था उनका, तो राम जी आएंगे और कहीं उनके मुंह में खट्टे बेर नहीं चले जाए, मेरे प्रभु राम के मुंह में खट्टे बेर नहीं चले जाए, तो उनको खुद चखना पड़ता था। बिना चखे हुए तो पता नहीं लगेगा कि खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है, तो वो खुद चख चख के प्रेम से वश में खोकर खुद चख के वो बेर रखती थी। तो वही जूठे बेर जब राम जी को आए, राम जी की कृपा हुई, तो प्रभु ने वो भी जूठे बेर खा लिए थे। जो जूठे बेर वो खा सकते हैं, तो मैं गौ माता का जल नहीं पीता, गौ तो गायत्री है, मेरे संग में रहती है। तो माँ ने माफ़ी, वो गंगा माँ ने माफ़ी मांगी।